नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दो और डॉक्टरों से पूछताछ। आपको बता दें कि अल-फलाह के दो और डॉक्टर्स से पूछताछ की गई है। जुनैद यूसुफ और नासिर राशिद से पूछताछ की गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एक्शन लगातार जारी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो और डॉक्टर्स से पूछताछ की गई है। जुनैद यूसुफ और नासिर राशिद से ये पूछताछ की गई है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दो और डॉक्टर्स से पूछताछ की गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो और डॉक्टर से पूछताछ की गई है। लगातार छापेमारी जारी है और अब अपडेट ये आ रहा है कि दो अन्य और डॉक्टर हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टर से पूछताछ। और वहीं दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने लाल किले में हुए आतंकवादी विस्फोटों के बाद पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को व्यापक एहतियाती और निवारक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एलजी सचिवालय ने पुलिस को अमोनिया नाइट्रेट की खरीद बिक्री करने वालों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही सामुदायिक विदेशी डिग्री वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के बैकग्राउंड चेक साझा करने और सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री पर कड़े नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां दिल्ली धमाका केस में एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई है। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी अब एनआईए की कस्टडी में है। यूपी में अभी जांच तेजी में आई है। एनआईए जल्द शाहीन को लखनऊ, कानपुर और आदिल को सहारनपुर ले जाने की योजना बना रही है। 2 महीने पहले शाहीन की यात्राओं और मुलाकातों की पड़ताल की जा रही है। एनआईए, आईबी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस मिलकर सबूत जुटा रही है। यूपी एटीएस ने कई डॉक्टर्स और संदिग्धों के साथ पूछताछ भी की है। तो लगातार छापेमारी की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई को तेज किए हुए है। कस्टडी में डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उधर इस ब्लास्ट मामले में 2 अन्य डॉक्टर्स जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टरों और संदिग्धों से लगातार एजेंसियां पूछताछ कर रही है और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और मिल रहा है तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल कस्टडी में डॉक्टर शाहीन समेत 4 अन्य आरोपी हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एक्शन लगातार दिया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। यूपी टू जम्मू कश्मीर छापेमारी तेज है। और वहीं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा। हर आतंकी के जिम्मे बटा था अलग अलग काम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। सोफिया का मौलवी आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर आतंकी के जिम्मे बटा था अलग अलग काम। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। सोफिया का मौलवी आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, यानी कि सोफिया से ये पूरा आतंकी मॉड्यूल चलाया जा रहा था। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। हर आतंकी के जिम्मे अलग अलग काम बटा हुआ था। सूत्रों के हवाले से खबर है, सोफिया का मौलवी आतंकी इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, चला रहा था, निर्देश दे रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये अपडेट मिल रहा है कि हर आतंकी के जिम्मे अलग अलग काम को बांटा गया था। सोफिया से एक मौलवी था, आतंकी था, जो इस पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इसी साजिश के तहत दिल्ली को दहलाया गया और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट भी किया जा सकता था। और वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में किसान और उपभोक्ता दोनों के हालात अलग अलग हैं। मंडी में कुछ किसान मुनाफे में है, वहीं कई किसानों की कीमतों में गिरावट के कारण नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। आलू मंडी में 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि टमाटर 50 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। खुदरा बाजार में आलू 25 से 30 रुपए किलो और टमाटर 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस स्थिति में एचएनएन की टीम ने लोगों से खास बातचीत की है। अभी हमने आपको दिखाया था कि आलू का रेट गिरता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टमाटर आज
100 रुपए के करीब भी पहुंच चुका है मार्केट के अंदर और होलसेल में 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के आड़ती से। क्या नाम है इसका? ना, मेरा नाम अशोक कौशिक है। मैं प्रधान एसोसिएशन टमाटर से और सदस्य हूँ दिल्ली सरकार एमएनए। हाँ जी। टमाटर क्या रेट बढ़ रहा है, क्या कारण? देखो, टमाटर का जो कारण है रेट बढ़ने का, इस टाइम आवक कम हो गई है। टमाटर जो हमारे पास 3 स्टेटों से है, एमपी और महाराष्ट्र से ज्यादा है और साउथ से कम होता चला गया। पहले साउथ की फसल काफी आ रही थी, लेकिन जो बीच में बारिशें हुई है ना कई जगह, जैसे महाराष्ट्र में बारिश हुई है, साउथ में बारिश हुई है, तो एक मेन कारण ये भी कम होने का है। क्या लगता है कि थोक में तो 40 से 50 रुपए, देखो, तो रिटेल में क्या बिक मेरी बात सुनो, थोक का जो मैं बता दूं, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी है। ये सुपर क्वालिटी है, हिम सोना जो आता है हिमाचल से भी हमारे पास टमाटर आ रहा है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। वो टमाटर समझ लो कि थोक के भाव में 50 से लेके 70 रुपए थोक के भाव में बिक रहा, और ये टमाटर 40 से लेके 60 रुपए थोक का भाव है हमारी आजादपुर मंडी में। लेकिन ट्रांसपोर्ट खर्चा है और खर्चा इनका बाजारों का खर्चा, तो सभी अपना एवरेज लगा के 70-80 रुपए बाजार में जाके पड़ता है। यहाँ पड़ता है 55-60 पड़ता है। तो वहां तक जाते जाते क्या रेट हुआ? 60, 70, 80 वहाँ तो 70 रुपए बेचते हैं। 70 रुपए बेचते हाँ, हैं। और 60 भी बिकता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें मुनाफा हो रहा है आप लोगों को? मुनाफा कहाँ पैसे बन पाते हैं, किराया भाड़ा ज्यादा होता है। किराया भाड़ा ज्यादा है, हाँ, तो मतलब खर्चा ही निकल पाता खर्चा ही निकल पाता है, 100 से 500 बच भी जाते हैं, किसी दिन नहीं बचते हैं। है। देखिए वही हाल है, चाहे जितने मर्जी का माल ले जाए, लेकिन रेट जो है इनको वही 5 से 10 रुपए बचता है। लेकिन क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह। हाँ जी। कितने का टमाटर ले जाते हैं यहाँ और से कितने का बेचते हैं? 55-60 पड़ रहा है, 70 रुपए बेचते हैं। तो मुनाफा हो रहा है ना? हो भी जाता, नहीं भी होता, घाटा भी लग जाता कभी। घाटा क्यों लग जाता जब बिकता नहीं तो लग जाता, ग्राहक नहीं पकड़ते हैं, वापसी चले जाते हैं। है? मतलब महंगे के चक्कर में नहीं? महंगे के चक्कर में लेते नहीं है, वापसी चले जाते हैं। वो कहते हैं छोड़ बहुत देते महंगा, हैं। छोड़ देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है और मैं आलू काट आलू दूं। क्यों नहीं बिक रहा है? आलू बिक नहीं रहा, आलू एकदम बिल्कुल मंडी में हाउसफुल है, रखने की जगह नहीं है, उतारने की जगह नहीं है, सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। 170-80 गाड़ी पर डे आ रही है, नया आलू ऊपर से आ गया, नया आलू आज 32-33 गाड़ी है। और नया आलू की आप आज बात करो, जो 1600 रुपए जब शुरू में आया बिका, और हफ्ते के अंदर ही ये 600 रुपए आ गया। 600 माने 50 किलो का रेट है, 12 रुपए किलो नया आलू बिक रहा है। और पुराना आलू आप यहाँ आईटीसी कंपनी वगैरह के जो आ रहे हैं, वो 200 रुपए से लेके 400 रुपए के बिक रहे हैं। अलीगढ़ के आलू आप देखोगे तो वो 400 रुपए से लेके 600 रुपए बिक रहा है। चंदोसी जो पहाड़ी आलू बताते हैं, चिप्सन और सूर्या, 600 रुपए में कितने किलो? 50 किलो का होता है रेट, जो 12 रुपए किलो हो गया सीधा। और उसके बाद आप अगर बात करो चंदोसी और अलीगढ़, ये चंदोसी के जो पहाड़ी आलू सूर्या और वो आते हैं, वो बिक रहे हैं 12 रुपए से लेके 16 रुपए किलो। आप अब अंदाजा लगा लो, जो आलू गाड़ी वाले कहते हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो बढ़ा दिया, लेकिन किसान का जो आज आलू है ना, आप पुराने टाइम का निकाल के देखो, चाहे सन 2000 का, और चाहे आप निकाल के देखो, किसान का आलू हमेशा वही 8-10 रुपए किलो रुड़ता रहता है, या लास्ट में जाके 6 रुपए किलो हो गया, 4 रुपए किलो हो गया, वो किसान मरता ही मरता है। आलू की फसल लगाने वाला किसान हमेशा कह रहे हैं कि मरता ही मरता है, क्योंकि आलू का जो रेट है दिन भर दिन कम होता जाता है। आइए बात करेंगे अब टमाटर के, जो टमाटर दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। महंगे के चक्कर में जहां ग्राहक 1 से 2 किलो 3 किलो टमाटर खरीदता था, वहां 1 पाव तक आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है, जहां आलू वाले रो रहे हैं वहीं टमाटर वाला किसान खुश नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि रेट नॉर्मल कब होता है। मैं जसविंदर सिंह, HNN न्यूज। और वहीं लखनऊ में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मसौदा पेश किया जाएगा। मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को पेश किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जिलों में देरी की वजह से बढ़ाई गई है अंतिम तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 कर दी गई है। सूची से नहीं हटाए गए डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम 2 से 3 बार है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.43 करोड़ मतदाता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम तारीख जो है वो बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 जो है वो कर दी गई है, यानी कि थोड़ा और समय मिलेगा। सूची से अभी तक नहीं हटाए गए हैं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम, और शायद इसीलिए इस तारीख को जो है वो बढ़ा दिया गया है। करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम 2 से 3 बार देखे जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.43 करोड़ मतदाता हैं। लखनऊ से यह खबर है, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मसौदा जो है वो पेश किया जाएगा, और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को पेश होगा। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एसएसपी दफ्तर के ठीक बाहर एक महिला ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस महिला को बचाते हुए नजर आई। सीओ रूपाली राय ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया है। महिला खतौली की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में काफी समय से झगड़ा चल रहा था और इसी बात से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसएसपी दफ्तर के बाहर महिला ने यह आत्मदाह की कोशिश की है। हमें नहीं दी भाई, बाइट ली थी किसने? पहले ली होगी, हमें पता नहीं। ये तो मेरी है जी। और वही कानपुर पुलिस ने 1982 की हत्या के मामले में 38 साल से फरार चल रहे आरोपी प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू को गोंडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी कई साल से जेल में रहने के बाद साल 1985 में जमानत पर बाहर आया था और फिर कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसी बीच आरोपी ने अपना नाम बदलकर प्रेम कुमार रख लिया और सालों से गोंडा में रह रहा था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक 1982 का एक मर्डर का एक केस है, 332/1982, 302 का ये मामला था और उसमें 4 एक्यूज उस समय तत्समय पकड़े गए थे। उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी और प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा भी कराई गई थी 1985 में। उसके उपरांत चारों ने अपील दायर किया माननीय हाईकोर्ट में और अपील दायर करने के बाद इन्होंने माननीय हाईकोर्ट से अपनी बेल भी स्वीकृत करा ली। बेल स्वीकृत कराने के बाद जो 3 एक्यूज थे वो तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो रहे थे अपनी अपील में, लेकिन जो चौथा एक्यूज है प्रेम कुमार, ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देवरिया से है, जहां अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रहार में खामपार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार सीमा के पास ट्रैकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 139 पेटी यानी कि लगभग 1251 लीटर देशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 3.50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई शराब बंटी बबली ब्रांड की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान और भी सख्ती के साथ जारी रहेगा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इटावा के मुरैथा गांव में चचेरे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। इस मामले में परिजनों का कहना है कि आरोपी शराब पीकर आए दिन विवाद करता था और 10 दिन पहले भी परिजनों ने पुलिस से मारपीट की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। थाना इकदिल के ग्राम मुरैथा से एक सगे चचेरे भाई ईलू के द्वारा अपनी बहन की हत्या कर देने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, वहां से आरोपी फरार था। सुसंगत साक्ष्य फील्ड यूनिट के द्वारा संकलित कर लिया गया। पंचनामा आदि की कार्यवाही के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। 3 टीमें गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक दिन मानो टिटुआ दावो और दारू पियत तो करे जकात तो में तके मार दिया के बिटिया कौ घरे न जान दियो। हां कौ तो बोलौ दे तो मना करत तो
बड़ी यार बहन थी, हाँ, सगी बहन सगे मैं नीलू की बहन बहन लगती थी भाई ये तो था उक लड़का। अभी क्या कुछ हुआ, क्या सबसे पहले किसने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो भरत बना रही थी, वो कुड़ारी लेके गया कॉटन लगो जाए। और वहीं लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की, जहां टोल टैक्स पर एक डीसीएम वाहन से कई क्विंटल नकली पनीर पकड़ा गया है। सूचना मिली थी कि हरियाणा से मिलावटी पनीर लाकर बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है और इसी के आधार पर पुलिस ने लखनऊ टोल प्लाजा पर वाहन को रोका। तलाशी में भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद हुआ है। आगे की जाँच और कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। तो नकली पनीर के खेफ को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। हरियाणा से ये नकली पनीर लाया जा रहा था। बाराबंकी में इस नकली पनीर की खेप को पकड़ा गया है। पुलिस ने नकली पनीर को बरामद किया है और डीसीएम से ये नकली पनीर लाया जा रहा था, हरियाणा से बाराबंकी लाया जा रहा था। पुलिस आगे की जांच में लगातार जुटी हुई है। नकली पनीर तस्करी पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नकली पनीर को बरामद किया है। पुलिस के द्वारा जांच लगातार जारी है। नकली पनीर तस्करी पर यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने नकली पनीर को बरामद किया है। और वहीं फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज ओवर ब्रिज पर कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर ये भिड़ंत हुई है। कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिहरगंज ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। फतेहपुर से ये तस्वीरें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चलते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के अरझट गांव में बाइक अनियंत्रित होकर खड्डे में गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। ग्रामीणों से मिली सूचना पर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच लगातार जारी है। तो ये तस्वीर सामने आई है सोनभद्र से, जहां पर अनियंत्रित होकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है और मौत हो चुकी है। एक युवक की अनियंत्रित होकर जो बाइक है वो गड्ढे में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी इस हादसे के बारे में और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों को समझा बुझाया गया और शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की जाँच जो है वो लगातार कर रही है। अनियंत्रित होकर एक बाइक जो है वो गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में NH2 पर एक भीषण सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। एक युवक पैदल NH2 पार कर रहा था और उसे बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। सब बाइक सवार और युवक को बचाने की कोशिश में कंटेनर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन पीछे से डीसीएम कंटेनर में घुस गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच जो है की जा रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं इस हादसे की। डीसीएम ने पीछे से टकराई। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है और ये पूरा हादसा जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पैदल ये युवक चल रहा है और हालांकि बचाने की कोशिश की गई, लेकिन युवक की मौत हो गई है। फतेहपुर NH2 का ये पूरा हादसा, ये पूरी तस्वीरें हैं। पैदल ये व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहा था और इसे बचाने की कोशिश में डीसीएम ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन अनियंत्रित हो गई और जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ।
कई वाहन जो है वो आपस में टकराते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। चूंकि एकदम से अचानक ये ब्रेक लगाई गई तो पीछे जो वाहन आ रहे थे वो आगे खड़े हुए वाहनों से टकरा गए और ये हादसा हुआ। हालांकि एक युवक की मौत बताई जा रही है। जो कंटेनर चालक है वो अभी फरार बताया जा रहा है। बाइक टक्कर से युवक जो है वो घायल हो गया। कंटेनर ब्रेक लगाने से डीसीएम पीछे से टकराई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और वहीं फर्रुखाबाद के गौसपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल की रसोई में खाना बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के अध्यापक तुरंत मौके पर पहुंचे और रसोइया को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। इसके बाद स्कूल में रखे अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। तो यहाँ पर आग लग गई है, जिसके बाद स्कूल में ये आग लगी। रसोइये को जैसे तैसे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें बचाया और जो स्कूल में अग्निशमन यंत्र मौजूद था उससे आग पर काबू पाया गया। और ये आग एक स्कूल में लगी है जहाँ पर रसोइया जो है वो घायल हो गया था। हालांकि उसे बाहर निकाल दिया गया। जो स्कूल में लोग मौजूद थे उन्होंने उसे बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। गैस सिलेंडर में आग लगने से ये हादसा हुआ। खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई थी। माचिस लगाई हमने अब एकदम से बब्बर जरन लगी। हम तैरी चौकन जा रही थी। तैरी छौने आ रही थी तो हमने एक झरा सी गए। अच्छा और पैर में थोड़ा उन्होंने हमें डॉक्टर से दिखाया। अब हम तो बाहर थे भाई। अच्छा ना भाई हमें बच्चा दीदी ने बाहर कर दो। तो सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। एक स्कूल में ये हादसा हुआ। हालांकि जो रसोइया था उसे बचा लिया गया और बाद में जो अग्निशमन यंत्र वहां पर मौजूद था उससे आग पर काबू पाया गया। और परिजनों को भी आप सुन रहे थे, मामूली चोटें जो है उस आग की वजह से रसोइया को लगी है और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां लगातार उसका इलाज जारी है। और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए अर्चना न्यूज़। नमस्कार।